भारतीय जनता पार्टी का हर जगह विरोध हो रहा है, हर जगह जनता रिएक्ट कर रही है, जनता इनके भाषण सुनने जा नहीं रही है, कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं। लेकिन उसी बीच ये भी खबरें सामने आ रही कि आपस में ही भारतीय जनता पार्टी के नेता भिड़े जा रहे हैं, आपस में ही लड़कट मर रहे हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मिर्जापुर से एक और तस्वीर निकलकर सामने आई है। मिर्जापुर में यह देखने को मिला कि मंच सजा हुआ था, वो जन आशीर्वाद यात्रा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग निकाल रहे हैं। वही मंच था, सब लोग वहां ठीक ठाक थे, लेकिन वहां पे एक महिला नेत्री आती हैं जो भी हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। उनका नाम भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वो वीडियो देखना ज्यादा जरूरी है कि उनके आते ही मंच पर बवाल मच गया। नेता एक दूसरे का हमको टिकट लड़ रहे हैं। मैं अपने युवा साथियों आप लोग सुनना चाहते हो तो हम लोग बोले। अब आपको कहानी समझाते हैं इस वीडियो की। दरअसल ये जो नाराजगी है, ये कथावाचक चिन्मयानंद की बापू की पत्नी प्रियंका पांडे के मंच पर आने से शुरू हुआ। मनोज श्रीवास्तव संबोधन के दौरान भड़क उठे। जैसे संबोधन हो रहा था, उनको बुलाया जा रहा था कि भाई ये पहुंच रहे, आपने वीडियो में देखा। उसके बाद जो मनोज श्रीवास्तव थे वो भड़क उठे। जन विश्वास यात्रा कार्यक्रम में स्वागत करने पहुंची थी नेत्री, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष के साथ सदस्यता ग्रहण की थी और अब पार्टी में है, और पार्टी में टिकट की रेस में। ऐसा कहा जा रहा है, यही वजह है कि जो कार्यकर्ता पहले से लगा हुआ है पार्टी में, मनोज श्रीवास्तव जो बता रहे हैं कि वो पहले से लगे हुए हैं पार्टी में, उनको ये लगा, उनको खतरा हो गया कि उनकी भाई टिकट अब पक्की नहीं है, इनके आने से उनकी टिकट खसक सकती है, इसीलिए वो विरोध करना शुरू कर दिया उन्होंने। नारेबाजी की तस्वीरें आपने स्क्रीन पर अपने देखी, किस तरह से वहां पर नारेबाजी हो रही थी, मंच पर छीना झपटी हो रही थी। यह काम ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होता, इस तरह के नारे भी लगाए जा रहे थे। तो अब समझिए आप, अभी तक तो जनता ही विरोध कर रही थी, जनता ही सवाल उठा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जनता का शोषण किया है। लेकिन अब उसके बाद से यह सुगबुगाहट भी तेज हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेता और अपने कार्यकर्ताओं का भी शोषण करती है। शायद यही वजह है कि आज ये विरोध की तस्वीरें उसके अंदर ही पनपने लगी हैं। हमने आपको एक वीडियो पहले और दिखाया था जिसमें एक कार्यकर्ता अपने आप को शोषित महसूस कर रहा था और वो सड़क पर आकर प्रदर्शन करने लगा था। वो बेचारा शाम को 4 बजे से लेकर रात तक जन आशीर्वाद यात्रा का वेट कर रहा था, उसको जगह ही नहीं दे गई, इसलिए वो बेचारा परेशान हो गया था और परेशानी में अपने नेताओं पर आरोप लगाना शुरू कर दिए थे। तो आप समझिए, नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। लगातार सब ये आवाज उठा रहे हैं, सब इस तरह की बातें रख रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी में इज्जत नहीं हो रही है, और ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। कुछ ट्वीट्स भी है, कुछ कमेंट्स भी हैं, वो भी हम पढ़ के सुनाएंगे, आगे पूरी आपको कहानी बताएंगे। ऐसा एक जगह नहीं हो रहा है, कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही। शायद यही वजह है कि अब इनके नेता इनका विरोध कर रहे हैं, इनके समर्थक इनका विरोध कर रहे हैं, इसीलिए कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं। ये आलोक रंजन गुप्ता लिखते हैं, अभी चुनाव आने दीजिए और नजारे देखने को मिलेंगे। ऐसे कई सारे नजारे देखने को मिलेंगे। जनता को इस बात की उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी में ये आम बात हो गई है और टिकट का खेल है, ये लिखते हैं शिवम बिंद है, लिखते हैं सब टिकट का खेल है और टिकट के खेल की वजह से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब इनको योगी जी कैसे संभालेंगे, इनको प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कैसे संभालेंगे कि इनको संभाल लें, बचा लें, नहीं तो अगर इस तरह का बवाल होता रहा तो आने वाले समय में समस्याएं और खड़ी हो जाएंगी और टिकट जो बंटवारे को लेकर ये बवाल मचा हुआ है वो आगे और बढ़ जाएगा। अब जरा आपको समझाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की खबर है, ये 16 दिसंबर 2021 खबर है कि इन्होंने पार्टी का दामन थामा था। जो उनकी पत्नी है, संत स्वामी चिन्मयानंद की जो पत्नी है, उन्होंने पार्टी का दामन थामा। बाकायदे प्रियंका पांडे जी ने हाथ मिला के पटका पहना बीजेपी का। उसके बाद से ही सियासी हलचल तेज हो गई थी कि आखिरकार टिकट किसे मिलेगा, इसको लेकर ही बवाल की आशंकाएं पहले से लगाई जा रही थी। अब इसीलिए ये बवाल देखने को भी मिलेगा। तो आप देख रहे हैं वो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, उस कार्यकर्ता की बेबसी भी हम आपको दिखाना चाहेंगे जो परेशान था बेचारा। ये खबर थी आजमगढ़ की, आजमगढ़ में किस तरह से कार्यकर्ता अपने नेताओं से नाराज है, जरा उसकी नाराजगी भी आप सुन लीजिए और फिर आपको और भी चीजें। बीजेपी के अध्यक्ष रथ पे मौजूद थे, वहां बताया गया कि अतरौलिया में हम लोग 4 बजे से इंतजार कर रहे हैं। यहीं आके इन लोग जो षड्यंत्र रचे हैं, यही मध्यापार मोड़ से ये लोग मोड़ दिए, यहाँ के कार्यकर्ता बेवकूफ बने रह गए। ये कोई तरीका है? 3 दिन से तैयारी चल रही थी, 4-5 दिन से हम लोग जो है बैनर पोस्टर हर चौराहे चट्टी पे हम लोग बांध रहे हैं और ये यहाँ हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। ये बात हम लोग प्रदेश अध्यक्ष तक ले जाएंगे। रथ यात्रा जो कि सबकी यात्रा है, हम सब कितने देख रहे हैं, भीड़ कितनी देख रही है, सब भीड़ दिखाइए, कड़ाके के ठंड भीड़ दिखाइए। इतने कड़ाके के ठंड में हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 10 बार, कम से कम 20 बार
अध्यक्ष को फोन किया गया है। देखा आपने किस तरह से कार्यकर्ता पार्टी से नाराज है, पार्टी के नेतृत्व से नाराज है, नेताओं से नाराज है कि उनकी अनदेखी की जा रही है। और यही अनदेखी है कि सीटें खाली रह जा रही है, कुर्सियां भर नहीं पा रही, लोग पहुंच नहीं पा रहे, स्कूल के लोगों को बुलाना पड़ रहा है और बच्चे भी बाद में बगावत कर दे रहे हैं। यही सिस्टम है। और आप देखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, चाहे वो पंचायत चुनाव की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, यहां पर भारतीय जनता पार्टी करारी शिकस्त झेल रही है। और अब लोग मंथन भी करने लगे इस पर कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है। तो यह खबर छपी अभी 1 घंटे पहले, खबर है आज ही छपी है कि किसानों की नाराजगी, आपसी गुटबाजी, आखिर पंचायत चुनाव में बीजेपी की क्यों हुई किरकिरी। अब इस तरह की चर्चाएं क्यों गर्म है, क्योंकि आपसी गुटबाजी आप देख ही रहे हैं, ये नेता आपस में ही लड़ जाते हैं भैया, ये आपस में बवाल करना शुरू कर देते हैं, आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। शायद यही वजह है कि अब ये फंसने लगे हैं, अब इनके ऊपर सवाल खड़े होने लगे कि आगे भैया क्या करेंगे जब आपस में ही गाड़ी नहीं संभाल पा रहे हैं। आपने अभी राजस्थान में देखा था, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिस तस्वीर को आप स्क्रीन पर देखिए, ये कैसे जो है नेता का विरोध हो रहा है। बाकायदे पूर्व राज्य मंत्री जो है उनका, उनके बेटे का जो है पोस्टर लगाया गया गाड़ी पर, उस पर माला पहनाया गया जूतों की और उस पर लिखा गया मैं गद्दार हूं। इस तरह का विरोध राजस्थान में देखने को मिला था पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद। तो आप समझिए गुटबाजी तो है, ये अपने आप में ही फंसे हुए हैं, इनको कहीं का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, ये परेशानी में है। शायद इसीलिए अब ये इस तरह के पैतरे अपना रहे हैं। आगे क्या ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये समझ में आता है कि जिस तरह से लगातार ये राज्य दर राज्य चुनाव हार रहे हैं, आपस में भिड़ते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक पैराशूट बता रहे हैं कि पैराशूट से कोई आ जाता है, उम्मीदवार बन जाता है, हम लोगों को टिकट नहीं मिलती। ये नाराजगी कार्यकर्ताओं में है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती चली आ रही है। इसीलिए अब वो कार्यकर्ता जो नाराज बैठे हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। और यही वजह है कि मंच पर ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं, कार्यकर्ता सड़क पर अपने समर्थकों के साथ खड़ा होकर चिल्लाना शुरू कर देता है। और यही नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अपने ही पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री और उनके बेटे का विरोध करने के लिए सड़क पर घूमता है, और वो भी बैनर लगा के बाकायदे मैं गद्दार हूं का पोस्टर लेकर चलता है। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं आप समझ रहे हैं। तो गुटबाजी का ये दौर है जो चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इसी से ही डिफीट खाने वाली आने वाले चुनाव में, लोग बाग ये कह रहे हैं, क्योंकि जो राजनीतिक समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं वो यही दर्शाते हैं। अब श्याम शर्मा ने भी यह वीडियो ट्वीट किया था। उन्होंने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा था कि मिर्जापुर में बीजेपी नेता से बीजेपी सांसद ने छीना माइक, जन विश्वास यात्रा में बीजेपी में नया नजारा, बीजेपी में पैराशूट से प्रियंका पांडे की एंट्री के बाद टिकट के दावेदार एक नेता आपे से बाहर हो गए। ये स्वाभाविक है, जब एक कार्यकर्ता इंतजार करेगा, उसको टिकट नहीं मिलेगी, कोई और वहां आकर टिकट ले लेगा, तो नाराजगी साफ तौर पर दिखेगी। और नाराजगी जब जनता के सामने आएगी तो इसका खामियाजा भी नेताओं को भुगतना पड़ेगा और पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा, और जो मुख्यमंत्री बने हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा ये आने वाले समय में। तो क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल पार्टी में गुटबाजी चरम पर है।